अरे भाई, जब हमारा ये बंदा इस एकेडमी के बड़े से हॉल में होश में आता है तो उसे रत्ती भर भी पता नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया, या फिर उसके आसपास खड़े ये अनजान लोग आखिर हैं कौन। फिर अचानक उसे सब याद आता है कि ये सारा कांड उसे एक चिट्ठी की वजह से हुआ है, क्योंकि बस थोड़ी देर पहले हमारा एमसी अपने कमरे में आराम से बैठकर गेम खेल रहा था, जब अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक अनजान डिलीवरी वाला बंदा उसे एक ऐसा डिब्बा थमा देता है जो उसने कभी मंगवाया ही नहीं था। लेकिन हमारा शाओलिन थोड़ा बावला निकला और बिना सोचे समझे उसने वो पैकेज तुरंत खोल दिया। जैसे ही वो उसे खोलता है वो किसी दूसरी अनजान दुनिया में खिंचता चला जाता है और पता चलता है कि वो डिब्बा असलियत में डॉन एकेडमी का एक एडमिशन लेटर था। बस फिर क्या था, हमारा शाओलिन अब बुरी तरह फंस गया था एक ऐसी जादुई एकेडमी में जो शायद किसी दूसरी ही दुनिया की है, जहां उसे शायद खुद को बेहतर दिखाने के लिए मेहनत करनी होगी। वहां का उस्ताद उसका स्वागत करता है, जबकि बाकी के सारे लड़के हमारे एमसी की तरह ही पूरी तरह हैरान परेशान खड़े हैं। अब आगे अपना तारुफ देने के लिए देखो भाई, ये बंदा तो सबको गजर मूली की तरह काटने के लिए खड़ा है। अरे बिल्कुल सुशी बना देता सबकी, लेकिन फिर वो सबको अपना मुंह बंद रखने को कहता है। चुप रहने के बाद पहले उन्हें एक कोशिश करनी होगी और एक परीक्षण से गुजरना होगा। ये एक तरह का इम्तिहान है जहां उनकी असली काबिलियत को परखा जाएगा। इसमें हर किसी की अंदरूनी ताकत और गुणों की जांच की जा रही है। जहां कुछ लौंडों को पूरे 32 पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं हमारे एमसी की किस्मत थोड़ी खराब निकल जाती है। लगता है किस्मत के देवता हमारे हीरो से नाराज हैं और अंत में उसे धोखा मिल जाता है। बेचारे को सिर्फ 9 पॉइंट्स ही मिलते हैं, जो वाकई में बहुत कम है। पूरे शहर में यह सबसे घटिया स्कोर है जो किसी को मिला होगा। इस वजह से हमारे एमसी के सर पर एक बार फिर नाकाम होने का थप्पा लग जाता है। पूरी जिंदगी इस बंदे ने बस अपने लिए बुरे शब्द ही सुने हैं। जिनसे वो दुलार करता था उन सब ने भी उसे हमेशा नालायक ही समझा, लेकिन अब वो इन सब बातों से परेशान हो चुका है और हालात बदलना चाहता है। वो इस बदनामी को हमेशा के लिए मिटाने की ठान लेता है। तभी शाओलिन वहां लपक जाता है। वो झट से चिप को चिन लेता है और दहाड़ता है कि वो सबको अपनी असली ताकत दिखाएगा। वहां खड़े बाकी लोग भी थोड़े हैरान हैं और उन्हें कुछ जानने की उत्सुक रही है। वो सब एक बहुत ही होशियार और काबिल चेले की अफवाहों के बारे में बातें कर रहे हैं। फिर चिनवन सबको बताता है कि असल में वो लोग कौन हैं और उनका राज क्या है। अरे भाई, इन लोगों को तो ऊपर वाले ने किस्मत से चुना है। ये सब एक से बढ़कर एक उस्ताद हैं। और अब एक खतरनाक खिलाड़ी आगे आती है। इस पूरे झुंड में जिसकी ताकत और स्टैट सबसे ज्यादा है, वो कोई और नहीं बल्कि गुइया है। लेकिन अफसोस की बात तो देखो, उसके पास कोई भी खास हुनर नहीं है। इस एकेडमी के लोग इतनी दौलत कमा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और अपने पॉइंट्स के बदले कुछ भी ले सकते हैं। तभी शाओलिन ने जो कार्ड छिना था वो चमकने लगता है, जिससे उसकी असली ताकत दिखती है। पर यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। यहाँ जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। इसका मतलब हर बार मरने पर 10 साल की उम्र सीधा कम हो जाएगी और 0 होने पर खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर मजेदार बात यह है कि हमारे एमसी शाओलिन के साथ कुछ अनोखा होता है और उसे एक छुपा हुआ हुनर मिलता है, जो कि एक SS रैंक वाला सीक टैलेंट है। इस ताकत से वो किसी भी F क्लास की शक्ति को नकल करके चुरा सकता है, जिससे वो स्कॉलर स्किल कहता है। यही अब उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है, जो उसकी पूरी किस्मत ही पलट कर रख देगा। देखो यार, वहां खड़े सारे बच्चे घबराकर सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर इस उम्र वाले सिस्टम का असली मतलब क्या है, क्योंकि भाई इस बंदे के पास तो सिर्फ 9 साल ही बचे हुए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये एक बार भी मरा तो इसका पूरा खेल खत्म समझो। वो बेचारा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तभी वो गुस्से वाला काउंसलर उस बेवकूफ के सर पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और साफ कर देता है कि हाँ भाई, एक बार मरते ही ये लड़का हमेशा के लिए निकल लेगा, उसका किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चिनुऑन को लगता है कि ये कोई रोने वाली बात नहीं, बल्कि उसकी तो लॉटरी लग गई है। वो इसे दुख नहीं बल्कि एक जैकपॉट समझता है। वो समझता है कि असली दुनिया में हमारी उम्र सालों में गिनी जाती है। जहां एक बार मौत आई तो बस किस्सा ही पूरा हो जाता है, वहां दोबारा लौटने का कोई मौका नहीं मिलता। मगर इस अनोखी दुनिया में ये बची हुई उम्र असल में एक बहुत कीमती चीज है। ये एक तरह की दौलत है। ये एक तरह का उधार है जिसे खर्च करके कोई भी मिशंस पूरे कर सकता है और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। अपनी स्टैट्स को मजबूत करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये तो एक सुनहरा मौका है, बिल्कुल पागल होकर खुद को बदलने और बेहद खतरनाक बनने का। पर वो बेचारा जिसने सर पर मार खाई थी, वो अभी भी वैसा ही खड़ा था। सब लोग अभी दिमाग लगा ही रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी चिनुऑन बोलने लगता है। वो बताता है कि ये एकेडमी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ से कोई भी अपनी किस्मत पलट सकता है। अरे भाई, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं। देखो यार, यहाँ सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि लोग अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। मतलब समझ लो कि इलॉन मस्क जैसी अमीरी यहाँ एकदम आम बात है।
बस आपकी जेब में थोड़े क्रेडिट्स होने चाहिए, फिर तो मौजा ही मौजा है। अगर क्रेडिट्स का जुगाड़ हो गया तो इंसान कभी ना मरने वाला यानी अमर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मरना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मौत से बस जिंदगी के 10 साल ही कम होते हैं। बस इतनी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हमारी तेज तर्रार शियो युआ बीच में बोल पड़ती है। उसके मन में एक सवाल आता है और वो पूछती है कि क्या ये सारे नियम सिर्फ अकेडमी के लिए हैं? क्या ये चमत्कार सिर्फ इसी 4 दीवारी के अंदर ही काम करेगा, या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी ये फायदा मिल सकता है? भाई अच्छी बात तो ये है कि काउंसलर ने साफ कर दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। ये नियम पूरी धरती पर हर जगह लागू होगा, चाहे तुम किसी भी कोने में रहो। बस शर्त इतनी है कि आपको पहले इस अकादमी का सदस्य बनना पड़ेगा। जैसे ही ये सारी बातें खत्म होती हैं, चिनुआन सबको कसरत के लिए तैयार करता है। अब वक्त आ गया है असली खेल के लिए कमर कसने का। देखो दोस्तों, अब एंट्रेंस के इम्तिहान का नगाड़ा बज चुका है। अब परीक्षा शुरू होती है और वो चुटकी बजाते ही सबको हुक्म देता है कि हर कोई अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा और एक कदम भी नहीं हिलाएगा, क्योंकि मशीन से अब एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 से गिनती शुरू होती है और हर एक बच्चा, यहाँ तक कि हमारा एमसी भी, अब अपने मन के डर का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। और जैसे ही घड़ी की सुई 1 पर पहुंचती है, सारे खिलाड़ी उस बड़े कमरे से धुएं की तरह गायब हो जाते हैं और पीछे बस वो काउंसलर अकेला वहां रह जाता है। शिन्युअन गुस्से भी अपना सर पीट लेता है, क्योंकि वो चिढ़ा हुआ है कि इस नए और बेकार बैच में से एक भी ऐसा काबिल लड़का नहीं निकला जैसा उसने सोचा था, जिसका सीधा मतलब है कि अब उसे गुरु वाला अच्छा स्कोर नहीं मिलने वाला। और जब वो अपनी खराब किस्मत को कोस रहा होता है, तभी उसका एक साथी जो कमाल की बॉडी बनाए हुए हैं वहां चौड़ में आता है ताकि वो अपना रौब दिखा सके और मुंह में सिगार दबाए। जिसके सर पर एंड्रू टेट से भी ज्यादा बाल है, वो शेख ही बगार रहा है कि कैसे उसकी कक्षा से पहले ही 2 बड़े सुरमा निकल चुके हैं। भाई यहाँ तो ए और बी रैंक वाले बड़े बड़े खिलाड़ी बच्चों की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे चिन्नुअन चाचा की हालत थोड़ी खराब लग रही है। वो बेचारे बस इतना ही कह पा रहे हैं कि उनके एक चेले के पास सब मिलाकर शक्ति के 40 से ज्यादा पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। लेकिन 40 पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं है अगर हम असली टैलेंट की बात करें तो, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि पिछले साल की बात ही कुछ अलग थी, जब इनके स्कूल से एक एकदम तगड़ा डबल एस रैंक वाला बच्चा निकला था। पर चिन्नुअन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया और सबकी बोलती बंद कर दी कि ये सब तो बस हवाबाजी है और बिल्कुल झूठी कहानियां हैं। उनके दफ्तर के पुराने कागजों में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है जो इस बात का सबूत दे कि कोई डबल एस रैंक वाला बच्चा कभी आया भी था। सच्ची बोलूं तो इतने बड़े दर्जे का हुनर मिलना कोई आसान काम नहीं है। देखो, असलियत तो ये है कि एक अकेला एस रैंक मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो उससे ऊपर की लेवल का किसी का होना तो बिल्कुल नामुमकिन ही लगता है। हाँ, हमारे एमसी की बात अलग है, क्योंकि वो तो सबका बाप निकलेगा ही। अब कहानी सीधा पहुंचती है उस गंदी गॉब्लिन की गुफा के पास, जिसे इम्तिहान की जगह बनाया गया है, और सारे खिलाड़ी वहीं इकट्ठे हो रहे हैं, जहां सारे बच्चे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वहां की गंदी हालत देख सबका दिमाग खराब हो रहा है। अरे भाई, वहां इतनी गंदी बदबू थी कि सबने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। और तभी उनके सामने एक नया मैसेज आ गया। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि उन्हें आगे क्या करना है। सबसे पहले तो उन्हें इस खतरनाक जंगल से बचकर निकलना था और सिर्फ 60 मिनट के वक्त में सेफ जगह पर पहुंचना था। लेकिन रुको, एक और जरूरी काम भी था। उन्हें मारना था उस गॉब्लिन किंग और उसके 5 साथी गॉब्लिन्स को भी। असली काम पूरा करने पर उन्हें 10 क्रेडिट्स और 100 रिडेम्पशन पॉइंट्स मिलने वाले थे। लेकिन जो बाकी के मुश्किल काम थे, उनमें तो कहीं ज्यादा क्रेडिट्स और रिडेम्पशन के इनाम मिल रहे थे, ताकि हर कोई कोशिश करे। मजे की बात तो ये है कि वहां हर एक बंदे को एक गिफ्ट बॉक्स भी मिला था, और साथ में ये भी बताया गया कि इस टेस्ट में मरने का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनते ही सबकी चिंता एकदम गायब हो गई, और बहुत सारे लोग तो खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि चलो भाई, अब हमारे पॉइंट्स नहीं कटेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे एमसी ने अपने बॉक्स को खोला, जिसमें से उसे एक शानदार जादुई डंडा इनाम में मिला। अरे भाई, हमारे एमसी को उसका पहला हथियार मिल चुका है, भले ही ये एकदम घटिया एफ रैंक का कचरा हो। इसके साथ ही उसे वॉन्ड चलाने का नया हुनर यानी कि मास्टरी मिल गई है, ताकि वो इस डंडे को ढंग से चला सके। देखो यार, सब देखकर लग रहा है कि शन को अब समझ आ चुका है कि ये पूरा सिस्टम बिल्कुल उन पुराने खेलों जैसा है जो वो पहले खेला करता था। सीधी बात यह है कि अब हमारा भाई इसका पूरा फायदा उठा लेगा। अब हथियार हाथ में लेकर वो एक तरफ निशाना लगाता है और अपनी पूरी ताकत एक बीम में जमा करके गोली की तरह छोड़ता है दूर तक, जिससे वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है उस भारी पत्थर के बीच में। देखो भाई, ये तो बड़ा तगड़ा हमला था, जिसके बदले उसे 2 नए पॉइंट्स मिलते हैं इस हथियार को चलाने के लिए। शाओलिन काफी खुश है, क्योंकि अब जितना ज्यादा वो इसे बार बार चलाएगा, उतने ही बड़े फायदे वो इसमें से निचोड़कर निकाल पाएगा। और तो और उसे एक बड़ा ही गजब का, अरे भाई, उसे एक ऐसी पैसिव स्किल मिली है
जिससे उसका लेवल फटाफट बढ़ने वाला है। वो बाकी लोगों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा तेजी से अपने स्किल्स चमका सकता है। देखो, जहां ये सारे फायदे सुनने में इतने गजब के लग रहे हैं, वहीं अचानक से हमारे शाओलिन के दिमाग में एक जोर का झटका लगता है। उसके सिर में एक ऐसी कसक उठती है जो पूरा दिमाग हिला देती है। असल में ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका स्टैमिना और माना अभी बहुत कम है। तो भाई अब वो इस हथियार को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जैसा उसने सोचा था। लेकिन वहाँ एक और है, बिल्कुल हट्टा कट्टा और दिमाग से थोड़ा पैडल। उसे बड़ी सी तलवार मिल गई है और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा, क्योंकि उसे माना खत्म होने की कोई भी चिंता नहीं है। पर हमारा एमसी सब समझ गया है कि गेम का असली खेल क्या चल रहा है। उसे पता है कि कोई बंदा जितनी मेहनत से हथियार चलाएगा वो उतना ही जल्दी लेवल अप होगा। पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बस फजूल में तलवार चलाते रहो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो शरीर की सारी ताकत निचोड़ जाएगी और थकावट की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। असल में ये जो पूरा 60 मिनट का वक्त दिया गया है, उसका एक मकसद है, ताकि ये लोग बस बिना सोचे समझे मेहनत ना करते रहें, क्योंकि स्टैमिना की कमी उनके लिए एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। ये वक्त इसलिए है ताकि ये लोग आसानी से आगे ना निकल पाए। भाई शाओलिन को चैन कहाँ मिलने वाला था, इसीलिए वो अब ये सोच रहा है कि शायद उसे लड़ने के लिए असली हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा। जब हमारा एमसी ख्यालों में डूबा था, तभी वो हसीना उसके पास आती है, हथियारों की अदला बदली का एक गजब सा सौदा लेकर। उसके पास एक तलवार है, लेकिन भले ही उसने कभी कोई गेम ना खेला हो, फिर भी वो डंडे की ताकत को अच्छे से समझती है। जाओ यूयू को लग रहा है कि ऐसे हथियार के लिए दिमाग की बहुत जरूरत पड़ती है, और उसे पूरा यकीन है कि ये उस पर ज्यादा सूट करेगा, बजाय किसी ताकत दिखाने वाले हथियार के। लड़की का दिमाग काफी तेज है, क्योंकि उसने तुरंत ये बात पकड़ ली कि हमारे एमसी को उस डंडे में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये देखकर शाओलिन इम्प्रेस हो गया और अपना नाम बताता है, लेकिन इस लड़की की नजर तो बस उस बड़े से डंडे पर टिकी है। तो भाई हमारे एमसी ने वो उसे थमा दिया। अरे रुको, इतनी जल्दी दे दिया। खैर, वो उसे समझाता है कि इस डंडे को चलाने के लिए निशाना सही होना चाहिए, तो उसे काफी, अरे भाई इसे इस्तेमाल करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी होगी। और अगर बात करें शाओलिन की, तो वो अपनी इस चमचमाती नई छोटी तलवार के साथ पूरे मजे में है। बिल्कुल वैसा ही हथियार जिसे चलाने में उसे अपने पुराने तजुर्बे का पूरा फायदा मिलेगा। ये सोचते हुए कि किसी के साथ मिलकर काम करना सबसे सही रहेगा, वही बंदा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस सुंदर लड़की से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बनाना चाहेगी। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक तगड़ा सा बेवकूफ पहलवान वहां आ धमकता है और उसके सामने अकड़ के खड़ा हो जाता है, बिल्कुल वही टीम बनाने की बात करते हुए। अब ये हट्टा कट्टा बंदा शाहू के स्टैट्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया है, इसलिए वो इसे अपने साथ मिलने की सलाह देता है, ताकि दोनों मिलकर हर काम में पूरी तरह कामयाब हो सके। और तो और वो हमारे दुबले पतले शाओलिन को एक घटिया साथी बताकर उसकी बेइज्जती भी करता है। हमारा एमसी थोड़ा चिढ़ गया है, जबकि वो लड़की पूरे मामले को परखते हुए उस बंदे को साफ साफ मना कर देती है। उसके मुंह पर ही झटक कर वहां से पलट जाती है। देखो भाई, इसे कहते हैं असली स्वैग और धासु एटीट्यूड। अरे भाई, वहां खड़े बाकी लोग वोंग दिन की बुरी तरह बेइज्जती करने लगते हैं। सारे कैंडिडेट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसकी अकड़ ढेर हो जाती है। अब इतनी, और वो गुस्से में पागल हो जाता है। देखो यार, वो अपनी भड़ास निकालने के लिए हमारे एमसी को घूरने लगता है। बेचारा हमारा हीरो बिना वजह ही उसकी नफरत का शिकार बनने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त उस घमंडी के पास खड़ा था। जब उसे ठुकराया गया तो वो अपना पूरा गुस्सा शाओलिन पर निकालने लगता है। वो शाओलिन को धमकी देता है और जबरदस्ती का कूल बनने की कोशिश करता है। भाई, वो अपनी गिरी हुई इज्जत बचाने के लिए फालतू का टशन दिखा रहा है। वो ये बहाना बनाता है कि हमारा एमसी इस एग्जाम के लायक ही नहीं है। उसका कहना है कि ऐसे कमजोर लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। शाओलिन उस बंदे की तरफ देखता है और बड़े सुकून से उसकी बातों का जवाब देता है। वो बड़े आराम से उसकी अकड़ ढीली करते हुए कहता है कि हम दोनों की असली काबिलियत ही इस टेस्ट का फैसला करेगी। टेस्ट का जो भी नतीजा होगा वो हमारी मेहनत पर निर्भर करेगा। जब शाओलिन पीछे नहीं हटता तो वो गुंडा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो उसे पीटने की धमकी देता है, लेकिन हमारा एमसी जरा भी नहीं डरता। बिना डरे हमारा एमसी मुस्कुराकर उसे एक बात साफ कर देता है। अरे भाई, लेकिन उसे वो मौका नसीब नहीं होने वाला। और जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि एक बदसूरत सा नन्हा गॉब्लिन वहां दबे पाव आ चुका है। वो बड़े ही शातिर तरीके से पीछे से वार करने की पूरी फिराक में है। इनकी बातों के बीच में ही उसने हमला, पर नसीब से भाई का सिर्फ चेहरा थोड़ा सा छिला। लेकिन सच बोलूं तो उस गॉब्लिन का थोबड़ा इस नमूने से फिर भी कहीं बेहतर लग रहा है। वो हरा सा कमीन दोबारा उछलता है, लेकिन डॉन ने उसे बीच से चीर कर रख दिया। देखो भाई, इसने अपना पहला शिकार तो बड़े ही धमाकेदार तरीके से कर लिया है। और हद तो देखो, ये शाओलिन पर इतने गुस्से में दहाड़ रहा है जैसे उसकी गलती हो, क्योंकि वो बेचारी तो बस खड़े होकर हंस रही थी जब इस पर अचानक हमला हुआ। इसने एक बार भी चेतावनी नहीं दी और बस मजे से तमाशा देखती रही। इससे पहले कि वो हमारे एमसी का कुछ बिगाड़ पाता, उस गधे ने घूमकर पीछे देखा
वहां तो गॉब्लिन्स की पूरी फौज खड़ी थी जो इनका कचरा करने के लिए तैयार बैठी है। अब बाकी इंसानों की तो डर के मारे वहां बुरी तरह फटकर चार हो रही है। वो सब के सब बस वहां से अपनी जान बचाकर भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। असली दंगल तो अब शुरू होगा, जहां इनकी अगली पीढ़ी तक को डर का एहसास होगा। बाकी खिलाड़ियों की तो शुरुआत में ही डर के मारे कांपने वाली हालत हो गई है। जंग शुरू होते ही कुछ लोगों की तो पहली फुर्ती बैंड बज जाती है। अब चलो हमारे असली हीरो यानी हमारे लड़के की तरफ नजर डालते हैं। वो इस पूरी अफरा तफरी में क्या कर रहा है, चलिए वहां का नजारा देखते हैं। अरे भाई, दूसरी तरफ हमारा शाओलिन उन दरिंदे गॉब्लिन्स का अकेले मुकाबला कर रहा है। इन शैतानों से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये पूरी सिमुलेशन बिल्कुल असली है और यहाँ होने वाला दर्द भी। इसका एहसास इतना सच्चा है कि कोई भी डर जाए। तभी शाओ ने एक झटके में अपनी लाठी से एक गॉब्लिन का काम तमाम कर दिया और वहीं हमारा एमसी भी एक जोरदार वार से दूसरे को ढेर कर देता है। लेकिन ये जगह कहने को तो नकली है, लेकिन इसके खतरनाक नियम इतने गहराई से बनाए गए हैं कि सब कुछ असली लगता है। सीधी बात यह है कि भाई, ये कोई मामूली वीडियो गेम नहीं है। यहाँ अगर कोई आम इंसान आ गया तो उसकी बैंड बजना पक्का है। उसकी बुरी तरह मौत होगी, चाहे उसके पास कोई बड़ा हथियार ही क्यों ना हो। तभी वहाँ मौजूद कुछ लड़के कहते हैं कि उन्हें उस गुफा के अंदर जाकर छुप जाना चाहिए, क्योंकि वही एक सुरक्षित ठिकाना दिख रहा है। एक बंदा तो तुरंत भीतर भाग जाता है, पर शाओलिन को ये समझ आ जाता है कि ये सुकून सिर्फ थोड़ी देर का मेहमान है, क्योंकि बचे हुए वक्त के हिसाब से ये 30 मिनट की ढाल हमेशा उनका साथ नहीं निभाएगी। हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, इसलिए हार मानने के बजाय अरे भाई, जज्बात उस पर हावी हो रहे हैं, लेकिन हमारा एमसी खुद को शांत करता है ताकि वो परख सके कि अभी इस मौके पर वो सबसे बेहतर क्या कर सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी हिचकिचाया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बार बार अपनी तलवार घुमाना शुरू करता है ताकि वो मेहनत करके अपने हथियार के तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ा सके। तभी उसे एहसास होता है कि तलवार को एक खास जोर से चलाने पर ही उसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यही वजह है कि दूसरे राउंड के शुरू होने से पहले वो इस पूरे तरीके को अच्छे से समझना चाहता है। अब बस 2 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। बाकी खिलाड़ियों ने तो कुछ भी तैयारी नहीं की है और उनका ये सुरक्षित ठिकाना बहुत ही जल्द मौत का कुआं बनने वाला है। सबके सब डर मारे कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे भयानक मॉन्स्टर्स के सामने जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। जब शाओ युवा कोने में बैठकर मुंह फुला रही होती है, तभी उसे दिखता है कि हमारा हीरो बड़ी शिद्दत से खुद को थकाकर दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। यहाँ तक कि वो गुंडा भी उसके पास आता है और वो उसे समझाती है कि ऐसे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो अपना हथियार चला रहा है उससे तो लेवल 2 तक पहुंचने में अभी पूरा 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब है कि वो लोग इतने कम वक्त में इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। हमारा एमसी इस चश्मिश लड़की का तेज दिमाग देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि ये बड़ी तो काफी तगड़ी कैलकुलेशन करती है और वो ये बात समझ जाता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है। लेकिन भाई, असली बात तो ये है कि एमसी के पास एक बफ है जो उसके पॉइंट्स को हर बार सीधा 2 गुना कर देता है, जिसकी मदद से वो आधे वक्त में ही अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। देखा जाए तो अब वो लेवल अप करने से बस 2 कदम दूर है। सिर्फ 2 पॉइंट्स और मिलते ही उसका अगला लेवल शुरू हो जाएगा। इसलिए वो उसे शुक्रिया बोलता है और वहां से जाने का बहाना बनाता है। वो कहता है कि वो अपना काम जारी रखेगा, लेकिन तभी शाओली मुझसे पूछता है कि क्या उसने गॉब्लिन्स पर नजर रखकर कुछ सीखा। ये बात सुनते ही वो लड़की एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एमसी इतनी गहरी बात पकड़ लेगा। इसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत गुफ्तगू होने लगती है। भाई, ये वीडियो गेम्स का खेल है और उस गंदे दुश्मन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसे बिल्कुल खबर नहीं है कि क्या होने वाला है। तो चलो अब काम की बात पर आते हैं। अब माहौल थोड़ा गंभीर होता है और हमारा शाओलिन सबको बताता है कि इन गॉब्लिन्स का हमला और बचाव दोनों ही एकदम कचरा है, बिल्कुल रद्दी बराबर। जबकि इनकी सबसे कमजोर कड़ी इनका सर है और इनका दिल भी। मतलब सीधी बात यह है कि इनका खत्मा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। बस इन लोगों को डरना बंद करना होगा, क्योंकि डर ही असली रुकावट है। सच कहूँ तो ये मिशन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना दिख रहा है। शाओलिन देख सकता है कि कुछ लोग डर के मारे थर थर कांप रहे हैं, लेकिन ऐसे फत्तू लोगों की किस्मत में तो हार पहले से ही लिखी है। खैर, अब जब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं तो शाओयू कहती है कि भाई अब निकलना जरूरी है, क्योंकि वक्त हाथ से निकल रहा है। हमारा एमसी भी उसके पीछे पीछे चल देता है और एक बार फिर उसके साथ टीम बना लेता है। तभी वो वैंग डिन बीच में आ टपकता है और उनका रास्ता रोक लेता है। वो उनसे बदतमीजी से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ निकल रहे हो। पिछली बार की तरह ये चिपकू कॉकरोच फिर से शाओयू को अपने साथ मिलने के लिए मक्खन लगा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शाओलिन की तो बुरी तरह बैंड बजने वाली है। अरे भाई, वो लड़की फिर से उसकी बोलती बंद करके उसे औकात दिखा देती है। वो उसे समझा
समझाती है कि उनका असली निशाना तो वो गॉब्लिन किंग है, लेकिन वो बदतमीज लड़का उस पर पागल कुत्ते की तरह चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये तो बस एक फालतू का इनाम है जिसे हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उस दरिंदे को पहले कभी देखा ना हो। देखो यार, जहाँ वो फत्तू सिर्फ अपनी जान बचाने की सोच रहा है, वहीं हमारी हीरोइन सीधा सबसे बड़े इनाम पर निशाना लगाए बैठी है। फिर हमारा एमसी भी उसका साथ देता है और दालिन को भरोसा दिलाता है कि इस मिशन को खुलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूरी होगा। शायद इसके लिए हमें गॉब्लिन्स की एक खास गिनती को मारना पड़े। शाओयू ने अंदाजा लगाया कि ये एकेडमी उन्हें बिना वजह इतना बड़ा मौका नहीं देगी। वो उन्हें यूं ही बिना किसी वजह के इतनी जल्दी बॉस से नहीं भिड़ाएगी। इतने कम वक्त में उस बड़े दुश्मन को खत्म करना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि इस खेल को शुरू करने की कोई तो शर्त होगी। शायद बहुत सारे दुश्मनों को ढेर करने के बाद ही रास्ता खुलेगा। हमारा हीरो भी बिल्कुल वही बात सोच रहा होता है जो लड़की ने कही। उसे लगता है कि अब उन्हें थोड़े और शैतानों को मिट्टी में मिलाना होगा। सबसे पहले बारी आती है इन घटिया गॉब्लिन्स की। एक लड़की डर के मारे थर-थर कांप रही होती है। उसे लगता है कि बस जिंदा बचना ही काफी है, क्योंकि उसे गॉब्लिन किंग की असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। पर ऐसी फट्टू सोच हमारे शेर जैसे एमसी को बिल्कुल रास नहीं आती, जो मानता है कि बड़ी जीत ही असली मजा है, क्योंकि यहाँ हारने पर मौत तो वैसे भी उन्हें नहीं मिलने वाली। वो सबको पूरे दमखम के साथ लड़ने को कहता है ताकि वो सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बटोर सकें। एमसी की इस दमदार बातों की वजह से वहां खड़े बाकी लड़कों का हौसला भी आसमान छूने लगता है। तभी डैलन फिर से बीच में अपनी टांग अड़ाने आ जाता है। वो एक बार फिर सबके रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करता है और भीड़ को बहलाता है कि इस पागल की बात मत सुनो, लेकिन शियाओ तुरंत उसे उसकी असली औकात दिखा देती है। वो उसे चुपचाप कोने में बैठने को कहती है, क्योंकि वो एकदम मामूली और बेकार किस्म का खिलाड़ी है। बेचारे के पास सिर्फ 30 पॉइंट्स हैं, जबकि शियाओ तो अलग ही लेवल पर है। देखो भाई, शाओलिन ने पूरे 46 पॉइंट्स बटोर लिए, जो उसकी ताकत दिखाने के लिए काफी थे। इससे उसने उस लड़के की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी और वहां सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा बहुत गहरा था, क्योंकि अब शाओलिन को एहसास हो रहा था कि उसके पॉइंट्स उस बंदे के मुकाबले पूरे 5 गुना ज्यादा है। इतने पॉइंट्स देखकर उसने तुरंत पूरी टीम की कमान अपने हाथ में ले ली। वो सबको साफ कह देती है कि अगर सब एकजुट होकर लड़े तभी उनका ये मुश्किल मिशन पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा। अब वो डैलन को सख्त हुक्म देती है कि वो सबसे आगे जाए और सामने से हमला करने वाले गुस्सेल गॉब्लिन से लोहा ले। साथ ही दूर से वार करने वालों को पीछे रहकर मदद देने को कहती है, ताकि वो पीछे से ढाल बनकर सबको पूरा कवर दे सकें। इससे वो बिना रुके ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार पाएंगे। और रही बात हमारे एमसी की, तो शाओलिन को पता है कि उसका असली काम क्या है। बस एक बैशकुछे नीचे ने गॉब्लिन्स का काम तमाम करना है, जो भीड़ से निकलकर बच निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हीरो के स्टैट्स बाकी सबके मुकाबले सबसे ज्यादा घटिया और कमजोर हैं। इस जबरदस्त तरकीब के साथ वो सब गुफा से बाहर निकलते हैं, वो भी पूरे धमाके के साथ, जहां दिन दुश्मनों को काटना शुरू कर देता है। अरे भाई, गॉब्लिन्स की तो हालत खराब हो गई और आर्चर्स उन्हें दूर ही रख रहे हैं। वो दूर से ही निशाना लगाकर उनकी गिनती कम करने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कुछ गॉब्लिन्स ने उन पर पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी हमारा शाओलिन बीच में कूद जाता है और चुपके से पीछे से आकर उनका काम तमाम कर देता है। माना कि उसने उसकी जान बचाई, पर इस चक्कर में उसकी काफी ताकत खर्च हो गई है। इसलिए अब वो बस सही मौके की तलाश में है, ताकि एक ही वार में दुश्मन को ढेर कर सके। उसकी तेज नजरों का कमाल देखो। देखते ही देखते वो इसी एक ही तरीके से 4 और गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर बाकी के सारे लोग एकदम दंग रह गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 9 पॉइंट्स वाला बंदा इतना बड़ा कांड कर देगा। बाकियों को लग रहा है सब बस किस्मत का खेल है, लेकिन शाओ समझ चुकी है कि हमारा एमसी हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। हमारा लौंडा जो भी कर रहा है उसके पीछे एक पक्की प्लानिंग छुपी हुई है। अपने स्टैट्स के हिसाब से उसने वाकई बहुत ही शानदार चाल चली है। और इसी के साथ हमारा भाई अब लेवल 2 पर पहुंच गया है और उसने अपनी तलवार चलाने की महारत को भी पहले से बेहतर कर लिया है। ये सब कुछ उस पुराने वीआर गेम के तजुर्बे की वजह से हो रहा है जो वो पहले खेला करता था। अरे भाई, वो बेवजह हमले नहीं कर रहा था, वरना उसके पास अपने हथियार पर इतनी जबरदस्त पकड़ नहीं होती। फिर हमारा सिस्टम फटाफट बीच में आता है और उसे बधाई देता है, क्योंकि वो पहला खिलाड़ी है जो लेवल 2 पर पहुंच गया है और अब एक नया खतरनाक हेवी स्लैश स्किल खुल गया है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हमारे एमसी को बस उस आखिरी 5वें गॉब्लिन को खत्म करना होता है, ताकि वो अपना एक्स्ट्रा वाला काम पूरा कर सके। फिर उसे एक अधमरा गॉब्लिन दिखता है और वो उसे ढेर करके अपना काम आखिरकार पूरा कर लेता है। पर जैसे ही उसका काम खत्म होता है, वहां मौजूद बाकी सारे गॉब्लिन अचानक से हवा में गायब होने लगते हैं, मानो जैसे पूरा खेल ही खत्म हो गया हो। तभी सिस्टम चिल्लाकर बताता है कि एक छुपी हुई शर्त पूरी हो गई है और इसी के अब बॉस की एंट्री हो गई है। और भाई देखो तो सही, वो भयानक गॉब्लिन किंग किसी पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, सबका कीमा बनाने के लिए तैयार। आखिरकार वो खूंखार गॉब्लिन किंग सामने आ जाता है और भाई उसका स्वैग ही अलग है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना हकीकत बन गया हो।
वो असली दहशत का दूसरा नाम है। और जैसे ही उसकी नजर बच्चों पर पड़ती है, वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि पूरी जगह थर्राने लगती है। उसकी आवाज इतनी भयानक है कि सबको तुरंत अपने कान बंद करने पड़ते हैं, वरना भाई उनके कान के पर्दे वहीं फट जाते। अब सबको ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि ये विशाल राक्षस ही इस डंजन का असली मालिक यानी बॉस है। तभी शाओलिन को एहसास होता है कि सारे छोटे गॉब्लिन्स वहां से गायब हो चुके हैं। अब मैदान साफ है और उन्हें अकेले इस विशाल दुश्मन का सामना करना होगा। जब बाकी स्टूडेंट्स उसकी इतनी बड़ी हेल्थ बार को देखते हैं तो उनकी जान निकलने लगती है। अरे भाई, इतनी बड़ी ताकत देखकर किसी का भी डर जाना लाजमी है। उनका हौसला धीरे धीरे टूट रहा है और वो बिल्कुल घबरा गए हैं। तभी एक बंदा तो डर के मारे अपनी तलवार ही नीचे फेंक देता है और बिना सोचे समझे वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन शाओलिन जानती है कि इस राक्षस के सुनने की शक्ति बहुत तेज है। उसे पता है कि डर के मारे की गई ये गलती उन पर भारी पड़ेगी। वो भागने वाले लड़के की बेवकूफी अब मौत बनकर लौट रही है। जैसे ही वो हलचल करता है, गॉब्लिन किंग का ध्यान पूरी तरह उस पर चला जाता है। वो उसे अपना निशाना बना ही रहा होता है कि तभी हमारा MC वोंग बीच में आ जाता है। अरे भाई, ये बंदा तो खुद को बड़ा हीरो समझकर मौके का फायदा उठाने निकल पड़ा। जब दुश्मन का ध्यान भटका तो ये सीधा उस पर झपट पड़ा। इसने सोचा चुपके से वार करेगा, लेकिन हमारा गॉब्लिन किंग तो अलग ही लेवल पर है। उसका दिमाग इतना तेज चला कि एक पल में ही उसने वोंग का बुरा हाल कर दिया। उसने एक ऐसा जोर का झटका दिया कि बेचारा वोंग सीधा मिट्टी में जा गिरा। जमीन से टकराते ही उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अब जब इतने बड़े खिलाड़ी की ऐसी हालत हुई तो सबकी फट गई। उसे ऐसे पिटते देख बाकी सबके होर की तरफ दौड़ लगा देता है। देखो भाई, अब तो वहां सिर्फ अफरा तफरी मची हुई है और वो गॉब्लिन बिना रुके सबका सफाया करने में लग गया। उसने तो एक बच्चे को अपने भरी भरकम पैरों तले ही कुचल दिया। बाकी सबको तो वो मक्खी मच्छर की तरह हवा में उड़ा रहा था। बस अब वो एक लड़की का काम तमाम करने ही वाला था। तभी अचानक एक जादुई हमला कहीं से आकर उसे लगता है। वो हमला उसे साइड से हल्का सा छू कर निकल गया। माना कि उससे कोई बहुत बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी थोड़ी ताकत तो कम हुई, पर इतना काफी था उस बड़े राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। तो असलियत में ये सारा खेल घूसिया ही पीछे से खेल रही थी। वो इस बात पर भड़ी हुई थी क्योंकि पहले उसका निशाना चूक गया था। अब वो समझ गई थी कि अगर असलियत में जीतना है तो सीधा नाजुक जगह पर वार करना होगा, क्योंकि बिना सही निशाने के इस लड़ाई में जीत मिलना नामुमकिन था। सच बोलूं तो उसका शुरुआत वाला प्लान काफी मजबूत दिख रहा था। सोचा कि आगे वाले लड़ाके दुश्मन का ध्यान भटकाएंगे और तब तक बाकी लोग पीछे से उसे थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेंगे। लेकिन अब जब सबने अपनी जगह छोड़ दी और इधर उधर भागने लगे, तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो सोचा था वो बस ख्याली पुलाव ही रह गया। उसकी तरकीब असल दुनिया के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रही थी। बेचारी वहां अकेली खड़ी थी और तभी वो राक्षस अपना भारी हथियार उठाता है ताकि एक ही बार में उसे जमीन में गाड़ सके। लेकिन रुको यार, इससे पहले कि वो लड़की कचुम्बर बन जाती, हमारा शाओलिन इतनी तेजी से वहां पहुंचा कि किसी की नजर भी नहीं पड़ी। उसने उस गॉब्लिन के बाल ही काट दिए, जो कि उसकी बेइज्जती करने का एक गजब तरीका था। भाई, ये तो सीधा सीधा बेइज्जती वाला काम था, मगर इसका असर पूरा हुआ। अब उस राक्षस का सारा गुस्सा घूसिया से हटकर सीधा हमारे हीरो पर आ गया। अब हमारा MC इतनी तेजी दिखा रहा था कि उस बॉस के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन था। वो बड़े आराम से उसके हर वार से बच रहा था और जैसे ही उसने खुद को बचाया, जब गॉब्लिन हमला करता है तभी हमारा MC उसकी हर चाल को पकड़ लेता है। देखो भाई, इस मॉन्स्टर का दिमाग तो बिल्कुल आसान निकला। ये गधा बस उसी पर टूट पड़ता है जो इसके सबसे करीब खड़ा होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर वो अपनी पूरी टीम में जोड़ देता है। वो उस डरी हुई लड़की को आवाज लगाता है जो कब से कोने में छुपी हुई थी। वो उसे बोलता है कि डरना छोड़ो और बस दूर से हमले करना शुरू करो। भले ही वो बेचारी बहुत घबरा रही थी, फिर भी वो बात मान जाती है। उसका डर तो दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो मदद के लिए तैयार हो गई। अब शाओलिन गुहिया को हुक्म देता है कि वो अपनी जादुई लाठी से पूरी ताकत झोंक दे। वो बिना रुके उस मॉन्स्टर पर खतरनाक मार करने लगती है। दोनों लड़कियां मिलकर उस गॉब्लिन की बैंड बजा देती हैं और हर तरफ तबाही मच जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे बाजी पलट गई है और हमारे हीरोज जीत रहे हैं, क्योंकि उस राक्षस की हेल्थ बार अब तेजी से गिरने लगी थी। शाओलिन तो पूरा एक्साइटेड हो गया और उन्हें और जोर लगाने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन रुको यार, इस गॉब्लिन ने अभी तक अपनी असली चाल तो चली ही नहीं थी। वो अचानक इतनी जोर से दहाड़ता है कि सबके कान फटने लगते हैं। वो इन पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि पूरी धरती ही हिल जाती है। उसके हमले से ऐसी लहर निकलती है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देती है और देखते ही देखते वो बेचारी तीरबाज लड़की वहीं ढेर हो गई और वहां जो लोग बचे हुए थे उनकी तो हालत ही खराब हो गई। सब के सब एकदम सकते में है और अब सिर्फ शाओलिन ही बचा है। उसके साथ वो मेघ लड़की भी वहां मौजूद है, मगर उस बेचारी की तो घबराहट के मारे जान निकली जा रही है। उसे लग रहा है कि अब इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, लेकिन
हमारा एमसी बिल्कुल ठंडा दिमाग रखता है और उसकी ताकत चेक करता है। देखा जाए तो उस लड़की के माना का भंडार अब खत्म होने को है। वो बताती है कि उसके पास बस 2 हमले करने की ही गुंजाइश बची है। शाओलिन कहता है कि भाई इतना काफी है, बस शांत रहकर उस मॉन्स्टर के सीधा भेजे पर निशाना लगाना होगा। उसे पूरा भरोसा है कि वो दोनों मिलकर ये खेल अभी खत्म कर देंगे। फिर वो अपनी स्कॉलर वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन का शॉकवेव वाला हमला उसी से चुरा लेता है। इससे वो मॉन्स्टर 3 सेकंड के लिए एकदम सुन पड़ जाता है। जैसे ही वो होश खोता है, शाओलिन तेजी से उस पर टूट पड़ता है। आगे बढ़ते वक्त वो पुरानी बातें याद करता है कि कैसे लोग उसे पिछली जिंदगी में बिल्कुल निकम्मा और फालतू समझते थे, लेकिन अब उसकी चमक पूरी दुनिया को दिखने वाली है। मैदाने जंग में हमारा हीरो पूरे जोर से अपनी तलवार चलाता है। जैसे ही उसका वार दुश्मन को लगने ही वाला था, तभी वो देखता है कि वो गंदा सा गॉब्लिन भी अपने हमले की एक भयानक शॉकवेव निकालने के लिए जमीन पर हाथ मार रहा है। मगर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी नकल की हुई शक्ति तलवार के टकराने पर थोड़े अलग ढंग से काम करती है। शाओलिन जरा भी नहीं घबराता और वहां हिम्मत से खड़ा रहता है और गॉब्लिन के उस भयानक वार को सामने से ही रोक लेता है, जिससे ठीक उसी पल हमारे एमसी की शॉकवेव भी निकल आती है। अरे भाई, दोनों की टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने इतने बड़े भारी भरकम गॉब्लिन को भी झटके से पीछे फेंक दिया। राक्षस तो हैरान रह गया और हमारा लौंडा खुद दंग रह गया, क्योंकि उसने इस शक्ति के बारे में जो दिमाग लगाया था वो सही निकला। लेकिन अब पता है कि अगले 30 सेकंड तक वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए अब उसे होशियारी दिखानी होगी और थोड़ी देर के लिए बॉस को गोल गोल घुमाकर अपनी जान बचानी होगी। तभी वो राक्षस गुस्से में फिर से हमला करता है। इस बार उसका वार इतना तगड़ा था कि चारों तरफ एक बिजली जैसा धमाका हो जाता है। मगर जब धुआं हटता है तब अरे भाई देखो कैसे वो गॉब्लिन दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। उसका हाथ पूरी तरह झलस चुका है और तभी गुया यूयू अपनी ताकत दिखाती है। वो अपनी बची कुची मना का आखिरी कतरा इस्तेमाल करके हमला करती है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही उलझन चल रही है कि आखिर कैसे इतना कमजोर दिखने वाला लड़का इस खतरनाक डंजन बॉस के वार रोक पा रहा है। अब जब इस गॉब्लिन की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और उसकी ताकत खत्म हो रही है, तो वो मॉन्स्टर बौखला जाता है और अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वो गुस्से में एक बहुत बड़ी चट्टान उठाकर हमारे एमसी की तरफ फेंकता है। शाओलिन को तुरंत ये समझ आ जाता है कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस बार पीछे हटने के बजाय वो कुछ हटके करने का सोचता है। वो कुछ ऐसा खतरनाक काम करता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएं। वो उस भारी भरकम चट्टान को अपने खाली हाथों से रोकने की कोशिश करता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि वहां एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ धूल फैल जाती है और गोया यूई डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि अब शाओलिन का खेल खत्म हो चुका है और वो नहीं बचेगा। लेकिन जब धूल थोड़ी कम होती है तब असली नजारा सामने आता है। शाओलिन का एक हाथ पूरी तरह कट चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके पास अगला वार करने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। अब बस कुछ ही पल बचे हैं, लेकिन वो कमीना गॉब्लिन हमारे हीरो को सांस लेने का थोड़ा भी मौका नहीं दे रहा और एक के बाद एक भयानक हमले किए जा रहा है। शाओलिन को पता था कि उसे एकदम दुश्मन के मुंह के सामने जाना होगा ताकि वो अपना आखिरी दाव सही से खेल सके। इसलिए जब घड़ी में सिर्फ 3 सेकंड का वक्त बचा था, तब हमारा एमसी सीधा उस डरिंदे के ऊपर कूद गया। जैसे ही उसकी शक्ति वापस आई, उसने बिना देरी किए अपनी तलवार पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दी, जिससे एक ऐसा धमाकेदार झटका निकला कि उसने गॉब्लिन की हालत खराब कर दी। फिर उसने उस लड़की को काम तमाम करने का इशारा दिया और उसने भी मौका नहीं गंवाया। उसने सीधा सटीक निशाना उसके सर पर मारा, जिसने बॉस को वहीं के वहीं खत्म कर दिया। अब सिस्टम ने साफ कर दिया कि गॉब्लिन किंग मारा गया है और दूसरा मिशन यहीं खत्म होता है। जब शरीर का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ा तो उस लड़के ने अपनी तलवार छोड़ दी और वहीं गिर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी है। भाई एमसी ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी थी ताकि वो इन सेफ जोन वाले सारे कामों को खत्म कर सके। लेकिन तभी अकेडमी के मीटिंग वाले कमरे में एडमिशन का बड़ा अफसर इस साल के नए लड़कों का पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख रहा है। देखो, वो एक एक करके सबकी ताकत का हिसाब बताने लगता है, जहां वो सबसे नीचे वाले रैंक से लेकर सबसे खतरनाक एस रैंक तक की जानकारी देता है और पता चलता है कि पूरे 15 लॉन्डो ने उस असली एस रेटिंग को छू लिया है। अरे यार, इतनी बड़ी गिनती सुनकर बाकी सादादों की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे सोचने लगे कि क्या इस बार के ये बच्चे सच में अलग ही मिट्टी के बने हैं। खास तौर पर जब बड़ा साहब बताता है कि उनमें से 13 बच्चे तो असली हीरे हैं और जबरदस्त हुनर रखते हैं, जो इस एकेडमी ने पिछले 10 सालों में पहली बार देखे हैं। अब यहाँ शीनवन की तो फटने लगती है और वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी पूरी क्लास पिछड़ गई है और बिना किसी एक भी एस रैंक के पूरी तरह फ्लॉप हो गई है।
लेकिन रुको यार, तभी बड़ा अफसर एक ऐसी बड़ी खबर सुनाता है कि चिन की क्लास ने तो असलियत में सबको हैरान कर दिया है। देखो भाई, स्कूल के 2 नए बड़े रिकॉर्ड बन चुके हैं और पता चला है कि उसके ग्रुप के 2 ऐसे बच्चों ने कमाल कर दिया जिन्हें कोई खास नहीं समझता था। उन्होंने एस रैंक तो हासिल किया ही, साथ ही साथ एक नया कीर्तिमान भी बना दिया, क्योंकि उनका दिमाग यानी इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट सबसे ऊपर निकल गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका बाकी सभी ताकतों का जोड़ किसी भी नए बच्चे के मुकाबले सबसे नीचा यानी लोएस्ट था। साफ जाहिर है कि यहाँ हमारे एमसी और उसकी साथी शाओ युई की बात हो रही है, जिनके इन अजीब दिखने वाले आंकड़ों ने अब सीधा स्कूल के बड़े साहब यानी प्रिंसिपल की नजर उन पर टिका दी है। दूसरी तरफ बच्चों के मैदान में देखा जाए तो अब सब लोग एक एक करके वापस लौट रहे हैं, और जैसे ही हमारा एमसी वापस आता है वो तुरंत अपनी हालत यानी स्टेटस चेक करता है। वो ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है, क्योंकि उसका पहला बड़ा काम यानी टास्क पूरा हो चुका है, क्योंकि आखिरी लकीर पार करने से पहले ही वो बेहोश होकर गिर गया था। तभी उसकी नज़र पास खड़ी शाओ युई पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि पक्का उसी ने आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़कर सब संभाला होगा। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, वो तीरंदाज लड़की उन दोनों के पास भागते हुए आती है और उन्हें शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उनकी वजह से उसे ए रेटिंग मिल गई थी। उसे अच्छे से याद है कैसे उस बॉस ने उसे कच्चा चबा लिया था, और वो सच में हैरान रह जाती है जब शाओलिन उसे बताता है कि उन्होंने सच में बॉस का काम तमाम कर दिया है जब वो मैदान से बाहर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो पहलवान लड़का अभी भी अपनी जलन दिखा रहा है और गुस्से में पागल हो रहा है, कह रहा है कि ये जीत सिर्फ उनकी किस्मत थी। लेकिन गू शाओ उसकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती और हमारे एमसी को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है ताकि उस लड़ाई में चर्चा कर सकें। उसे थोड़ा दूर ले जाकर शाओलिन उसे शुक्रिया कहने की कोशिश करता है कि उसने पूरा खेल संभाल लिया, लेकिन वो ये बात बिल्कुल नहीं मानती। वो साफ कबूल करती है कि अगर एमसी ने अपनी होशियारी से उस गॉब्लिन राजा की ताकत को बीच में ना रोका होता तो उसके पास ऐसा मौका कभी नहीं आता कि वो उसका आखिरी बार सिर उड़ा सके। बात करते वक्त हमारा एमसी समझ जाता है कि ये लड़की जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग चलाती है। वो सीधा असली मुद्दे पर आती है और पूछती है कि इतनी कम ताकत होने के बावजूद उसने इतने बड़े बॉस के हमले को बीच में कैसे रोक दिया। भाई ऐसी गजब की ताकत देखकर वो समझ जाती है कि हमारा एमसी पक्का कोई बड़ा राज छुपा रहा है। लेकिन वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं कोई चुगलखोर नहीं हूं जो तुम्हारी बातें बाहर बता दूं। बस इतना चाहती हूं कि जो भी हो रहा है उसमें मुझे भी शामिल रखा जाए। इस दोस्ती पर थप्पा लगाने के लिए वो सिस्टम के जरिए उसे अब दोस्त वाली लिस्ट में जोड़ने को कहती है, ताकि वो दोनों सिस्टम के माध्यम से हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारा हीरो भी खुशी खुशी मान जाता है और फिर वो लड़की उसे सिस्टम चलाने का एक नया तरीका सिखाती है। वो बताती है कि कैसे बिना किसी को पता चले शांति से सिस्टम का मेन्यू खोला जा सकता है। फिर क्या, हमारा एमसी उसकी स्टूडेंट आईडी का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए अपना दोस्त बना लेता है। सब कुछ बहुत मजे में चल रहा था, लेकिन तभी वहां का माहौल एकदम से बदल जाता है। चिनुवन तभी जोर से ऐलान करता है कि अब सब कुछ रुकना पड़ेगा। वो बोलता है कि जितने भी एफ रैंक वाले लोग हैं उन्हें तुरंत असेंबली हॉल पहुंचना होगा, जबकि बाकी सभी लोगों को सीधा बीच वाले बड़े मैदान की तरफ निकलना है। सब लोग अब उस सेंट्रल प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो खास तौर पर गुआओ को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है, शाओलिन अपने नक्शा निकाल लेता है ताकि मैदान का रास्ता ढूंढ सके। वो सिस्टम के मैप की मदद से प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो सिस्टम में इधर उधर चीजें देख रहा होता है, तब उस दिमाग में एक सवाल आता है कि इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ उसी को क्यों बुलाया। आखिर ऐसी क्या जरूरी बात थी जो गुआओ को अलग से बुलाना पड़ा। लेकिन आखिर में वो इन सब बातों को नजरअंदाज करके बस आगे बढ़ता रहता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो वहां इतनी बड़ी भीड़ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो ये सोचने लगता है कि क्या लोगों के अचानक गायब होने से बाहर की असली दुनिया में बवाल मच गया होगा, क्योंकि वो सब तो काफी वक्त से उस डंजन में फंसे हुए थे। तभी गुआओ तेजी से भागती हुई हमारे एमसी के पास आती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसने कोई चुगली नहीं की है और ना ही बड़े लोगों को उसके किसी राज के बारे में बताया है। जब वो दोनों वहां खड़े होकर चैन की सांस ले रहे होते हैं, तभी वहां का एक बड़ा स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट पूरे तशन में अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेज पर आ धमकता है और सबको अपना नाम बताकर इस बात के लिए माफी मांगता है कि उनका प्रिंसिपल हमेशा की तरह आज भी लेट हो गया है। लेकिन ये शरीफों वाली बातें ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि अचानक पूरे मैदान में एक भयंकर दहाड़ गूंजती है। सबके सब थर-थर कांपने लगते हैं जब वो देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ड्रैगन आ गया है, जिसे देखकर शाओलिन के साथ साथ सबकी बोलती बंद हो जाती है। उसे वही सदियों पुराना डर महसूस होता है जो दिल की धड़कन रोक दे, और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया हो। देखो तो बेचारी गुआओ भी उसके बगल में खड़ी थर-थर कांप रही है, क्योंकि वो ड्रैगन पर सवार शख्स जो असल में डॉन एकेडमी का सबसे बड़ा साहब यानी प्रिंसिपल निकला।
वो आखिरकार जमीन पर अपना कदम रखता है। अब यूनियन प्रेसिडेंट उसकी इस एंट्री को थोड़ा नटाकिया दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो उल्टा उसी की सबके सामने बंड बजा देते हैं। वो साफ कहते हैं कि उन्हें ड्रैगन को इतनी बुरी तरह भगाना पड़ा क्योंकि उन्हें भाषण देने के लिए बहुत ज्यादा देरी हो रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो उस बड़े से ड्रैगन को भी धमकी दे दी कि अगर उसने दोबारा मेरे बच्चों को डराकर उनका दिल बैठाया तो वो बिना सोचे समझे उसकी खाल उतार देंगे और उसकी चमड़ी से अपने लिए एक नया सोफा बनवा लेंगे। वहीं भीड़ के बीच खड़ा हमारा एमसी शाओलिन थोड़ा डर के साथ प्रिंसिपल को देख रहा है और उसके मन में थोड़ी बेचैनी है। उसे फिक्र है कि इतना ज्यादा ताकतवर इंसान शायद ऐसी नजरें रखता हो जो उसके छुपे हुए स्कॉलर वाले हुनर को आसानी से पहचान ले और उसका राज है। तभी प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपनी बात शुरू करते हुए सब बच्चों की काबिलियत की तारीफ करता है, लेकिन फिर अचानक उसकी निगाहें हमारे शाओलिन पर जाकर रुक जाती हैं। वो अपनी आवाज को जादू से बढ़ाता है ताकि सब साफ सुन सके और आखिरकार उस बड़े सवाल का जवाब देता है जो सबके दिमाग में था। सब परेशान थे कि आखिर उन्हें ऐसी आधी रात को क्यों उठाया गया और यहाँ बिना बताए जबरदस्ती क्यों बुलाया गया है। वो बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एडमिशन डिपार्टमेंट पर थोप देता है कि उन्होंने इतने गलत वक्त पर सबको परेशान किया। वो सबसे कहता है कि वो नया कानून बनाएगा ताकि आगे से कभी ऐसी कोई दिक्कत ना हो। फिर अचानक वहां का माहौल एकदम गंभीर हो जाता है जब वो उन्हें उनकी नई असलियत के बारे में बताता है। वो सबका तारुफ करवाता है कि वो यहाँ कब्जा करने वाले लोग हैं और बताता है कि जिस जगह पर वो खड़े हैं उसका नाम नॉर्मा है। ये उनके लिए एक बिल्कुल ही नई और अनजान दुनिया है और इस पूरी एकेडमी का बस एक ही बड़ा मकसद है, इन्हें एक ऐसी ताकतवर फौज बनाना है जो सबसे ऊपर हो ताकि वो इस दूसरी दुनिया के इलाके पर राज कर सके। प्रिंसिपल अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बच्चों को एहसास दिलाता है उनकी पुरानी जिंदगी अब इन बच्चों की पुरानी जिंदगी उसी पल खत्म हो गई थी जब उन्होंने उन दाखिला चिट्ठियों को खोला। अब यहाँ से लेकर आगे तक वो सिर्फ मामूली पढ़ने वाले बच्चे नहीं रह गए हैं, बल्कि वो आगे चलकर बड़े बड़े सिपाही और जादूगर बनेंगे जो पूरी की पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाएंगे। देखो यार, बातें करते करते उस बंदे के शरीर से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है जब वो उन बेशकीमती खजानों के बारे में बताता है जो उस नई दुनिया में उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये सुनते ही सबका जोश एकदम से आसमान छूने लगता है। वहां मौजूद हर एक बंदे का खून खौलने लगता है। फिर वो अपना कानून सुनाता है और साफ कह देता है कि हर क्लास के सिर्फ सबसे बेहतर 3 बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्हें इतना बड़ा मौका दिया जाएगा कि वो उस अनोखी दुनिया में कदम रख सकें, वो भी सबसे पहले। पर ये सुनकर स्टूडेंट यूनियन का लीडर थोड़ा परेशान दिखता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वक्त बहुत कम है, लेकिन जब प्रिंसिपल ने उसे गुस्सा दिखाते हुए घूरा तो बेचारा डर के मारे तुरंत चुपचाप पीछे हट गया। फिर वो बूढ़ा आदमी सबको वहां से जाने को कह देता है, लेकिन हमारा शाओलिन वहीं खड़ा किसी गहरी सोच में डूब गया है। भाई, उस यूनियन प्रेसिडेंट का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था जब उसने इतनी जल्दी डिप्लॉयमेंट की बात की। अब शाओलिन का बस एक ही मकसद है कि वो किसी तरह और ज्यादा ताकतवर बन जाए ताकि कोई उसे मिटा ना सके। लेकिन उसकी ये सोच बीच में ही रुक जाती है जब चिन्युआन उसे अचानक अपने पास बुलाता है। अरे भाई, पता चला कि गुया ने तो क्लास मॉनिटर बनने की पोजीशन से साफ इनकार कर दिया है, जो कि अक्सर क्लास के सबसे होशियार बंदे को मिलती है। इसलिए अब ये बड़ी जिम्मेदारी घूम फिरकर सीधा हमारे एमसी के सर पर आ गिरी है। इंस्ट्रक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि मॉनिटर बनने के बदले उसे ढेर सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और खास मौके मिलेंगे जो उसके जैसे बेकार स्टैट्स वाले के लिए एक नई जिंदगी की तरह होंगे। उसकी ऐसी हालत देखकर वो हमारे लड़के को कोई दूसरा रास्ता नहीं देता और तुरंत उसे मॉनिटर चुन लेता है, जिसके बाद शाओलिन के सामने सिस्टम का एक सरकारी मैसेज आ जाता है जो उसकी नई कुर्सी पक्की कर देता है। फिर इंस्ट्रक्टर वहां से निकल लेता है और बाकी सारा काम एआई के भरोसे छोड़ देता है, जबकि शाओलिन, अरे भाई, हमारा एमसी वहां खड़ा होकर बस यही सोच रहा है कि आखिर उसे क्या क्या नए मजे या फायदे मिलने वाले हैं इस नई जिम्मेदारी की वजह से। देखो, सारे ऐलान होने के बाद सारे के सारे बच्चे सीधा हॉस्टल की इमारत की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो वहां जाकर सुकून से टिक सकें। वहां रिसेप्शन पर जो मैडम बैठी थी वो सबको ढंग से समझा देती है और ये साफ कर देती है कि नियम बहुत सख्त है। अगर कोई भी रात को चुपके से बाहर निकलता हुआ पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन भाई, उस मैडम के तेवर तो एक पल में ही बदल जाते हैं जैसे ही उसे इस बात का पूरा एहसास होता है कि हमारा शाओलिन ही उनकी क्लास का असली मॉनिटर है। अब वो मैडम एकदम प्यारी और मिठास से भर जाती है और खुद चलकर एमसी को उसका सारा ज़रूरी सामान दिलवाने और उसका नया कमरा दिखाने के लिए राज़ी हो जाती है। वो उसे उसकी नई चमचमाती यूनिफॉर्म पकड़ा देती है और उसे एक बहुत ही शानदार और अकेले रहने वाला कमरा दिखाती है। सच कहूं तो ये बाकी साधारण कमरों से कहीं ज़्यादा बेहतर है और ये सब उसके इस नए रुतबे का ही मीठा फल है। अरे भाई, वो लड़की उसके स्टेटस पर पूरी नज़र रखती है और समझाती है कि अब से ये आईडी टैग ही उसकी असली ज़िंदगी है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। पूरे कैंपस में हर एक काम इसी से होना है।
फिर वहां से निकलने से पहले वो अपना नाम जांग बताती है और खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है ताकि वो दोनों कांटेक्ट में रहें। शाओलिन उसे शुक्रिया कहता है और उसे एहसास होता है कि उसके इंस्ट्रक्टर ने जिन खास फायदों के बारे में बताया था वो तो बिल्कुल सच निकले, क्योंकि जैसे ही लोग उसका टाइटल देखते हैं उनका व्यवहार एकदम ही बदल जाता है। भाई टाइटल का दबदबा ही ऐसा है कि हर कोई उससे इज्जत देने लगता है। जब एमसी अकेला होता है तो वो अपना कोर्स शेड्यूल खोलता है ताकि वो देख सके आगे क्या करना है, लेकिन इतनी सारी क्लासेस की लंबी लिस्ट देखकर किसी का भी सर घूम जाए। उसे लड़ाई झगड़े वाली एक कॉम्बैट क्लास और 3 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट वाली क्लासेस चुननी थी, लेकिन भाई फिक्र की कोई बात नहीं थी क्योंकि हमारे एमसी के पास एक कमाल की ताकत जो है, इसीलिए वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था और शांति से सब देख रहा था। वो जानता है कि उसे अपनी इस सबसे बड़ी खूबी को बर्बाद नहीं करना है, इसीलिए बिना किसी देरी के वो सबसे पहले बेसिक वाली क्लास पकड़ लेता है। अरे भाई, एमसी ने अपने कॉम्बैट स्लॉट के लिए तलवारबाजी को चुना है क्योंकि भाई ये हुनर हर मौके पर काम आता है और वो समझता है कि इससे उसके जिंदा बचने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी, इससे उसकी बुनियाद भी मजबूत होगी। इसी वजह से वो आखिरकार पक्का फैसला कर लेता है। अब अगले दिन वो ट्रेनिंग के लिए मैदान में उतर जाता है और उस प्रैक्टिस डमी की बुरी तरह धुलाई शुरू कर देता है, लेकिन तभी थकान उस पर किसी भारी पहाड़ की तरह टूट पड़ती है। पल भर में ही उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी कमर कितनी कमजोर है, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि भाई सारी तलवार चलाने की असली ताकत वहीं से आती है। जैसे ही वो हिम्मत हारने वाला होता है तभी उसका असली जन्मजात टैलेंट जाग जाता है और वो दोबारा तलवार घुमाने लगता है, एकदम नई ताकत के साथ। फिर उसे समझ आता है कि जब तक वो इस खेल की बुनियाद को ढंग से पकड़ रहा है तब तक वो बहुत ही खतरनाक रफ्तार से लेवल अप कर सकता है। और हमेशा की तरह देखो कैसे हमारा एमसी, अरे भाई एमसी ने तो सिर्फ 1 घंटे में लेवल 3 पर पहुंचकर दिखा दिया, जो कि वहां मौजूद हर किसी से 2 गुना ज्यादा तेज रफ्तार थी। जब हमारा हीरो पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था तभी एक दूसरा स्टूडेंट थक कर जमीन पर ढेर हो गया और रोने लगा कि उसके हाथों की तो बिल्कुल जान ही निकल गई है। तभी इंस्ट्रक्टर, जो तीसरे साल की स्टूडेंट चोंगना है, वो ये रोना धोना सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी और उस बेचारे लड़के की क्लास लगाने लगी क्योंकि उसने ऐसी क्लास चुनी थी जहां इतनी कम स्टैमिना से काम नहीं चलता। फिर उसने सबको चेतावनी दी कि यहां से कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा जब तक सबके सब लेवल 3 तक नहीं पहुंच जाते, जो सुनने में तो बाकी सबके लिए सीधा मौत का फरमान लग रहा था। वो लड़का जो पहले ही हार मान चुका था, वो अब अपने पुराने फैसलों पर बुरी तरह पछता रहा है और बाकी पूरी क्लास की हालत खराब हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं बिना रुके पसीना बहाने पर, तब जाकर कहीं लेवल 2 आता है। तभी सबको हैरान करते हुए हमारा शालिन हिम्मत करके आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्टर से कहता है कि अरे इंस्ट्रक्टर साहब, हमारे एमसी ने तो इतनी जल्दी तीसरा लेवल पार कर लिया है और अब वो अपनी अगली क्लास के लिए यहाँ से जल्दी कटने की ताक में है। उसे ध्यान लगाने वाली क्लास में जाना है। जिसे सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग एकदम हैरान रह गए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कहा। चोंगना भी उसे बहुत ही गंदी नजरों से देख रही है, जैसे कोई घोटाला हुआ हो। उसे पूरा शक है और वो कहती है कि एक नए लड़के के लिए ऐसा करना, सिर्फ 2 घंटे के थोड़े से वक्त में लेवल 3 तक पहुंच जाना, पूरी तरह से अनोखी बात है और इस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। वो उसे किस्मत का धनी और एक ऐसा लड़का मानती है जिसके पास सबसे बेकार ताकत है, लेकिन फिर भी वो मजे ले रहा है। उसके पुराने मार्क्स बहुत ही बुरे थे, लेकिन फिर भी उसने एस रैंक हासिल कर लिया। मतलब कि वो लड़की उसे दूसरों के भरोसे रहने वाला समझती है। सीधी बात यह है कि लड़की उसे 1 नंबर का धोखेबाज बोल रही है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि ये बंदा सच में लेवल 3 पर पहुंच चुका है, लेकिन हमारा एमसी भी जवाब देने में पीछे नहीं हटता। वो उसे साफ कहता है कि सारे निशान और कागज उसकी असलियत बता देंगे। वो उसे चुनौती देता है कि अगर दम है तो खुद जाकर जांच कर लो। तभी वहां खड़ा इंस्ट्रक्टर भी उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है। फिर चंगना अपनी एक बहुत ही बड़े लेवल वाली ताकत को चला देती है। अब टीचर होने का पूरा फायदा उठाते हुए वो सिस्टम का रास्ता खोल देती है और सबके सामने एक खतरनाक ट्रेनिंग का मैदान तैयार कर देती है ताकि सब तमाशा देख सके। लेकिन हमारे एमसी ने बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होगा। ये अचानक से हुआ बदलाव देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि वहां की धरती उनके आसपास की पूरी जगह ही तेजी से बदलने लगती है। और इधर हमारी चंगना कोई ऐसी वैसी टीचर नहीं है जो सिर्फ किताबी बातों में डूबी रहे। असल में वो तो जंग की एक ऐसी कहानी है जिसे सिर्फ खून खराबे से मतलब है। वो बस हमारे हीरो को असली मैदान जंग में परखना चाहती है। भाई, ये सिमुलेशन वाला इलाका तो एकदम डरावना और खतरनाक दिख रहा है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ हड्डियों के ढांचों ने पूरी जगह घेर रखी है।
तभी शाओलिन को इस बात का एहसास होता है कि ये वही पुरानी जगह है जहां इस एकेडमी ने दुनिया के सारे नियम कायदे ही खत्म कर दिए थे, ताकि उन्हें पूरी छूट मिल सके एक अलग ही दुनिया बनाने की। और उन्होंने सच में भगवान जैसी ताकत वाला ट्रेनिंग का मैदान बना दिया है। उसके बगल से निकलते हुए चंगना अपने प्यारे स्टूडेंट को तसल्ली देती है कि तू फिक्र मत कर, इस नकली दुनिया में तेरी मौत नहीं होगी। लेकिन साथ ही वो उसे ये बात भी याद दिला देती है कि यहाँ तुझे जो भी एहसास होगा वो बिल्कुल असली होने वाला है। सच तो ये है कि इस लड़की ने काफी बड़ी कीमत चुकाई है। इसने इस महंगे मैदान को खोलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो हर एक रुपए की पूरी वसूली करना चाहती है। अरे भाई, वो चाहती है कि उसे उसके खर्च का पूरा मजा मिले। तभी चंगना जमीन के अंदर से ढेर सारे कंकाल वाले योद्धाओं को बाहर निकाल लेती है। ये हड्डियों के ढांचों वाली फौज एक साथ मिलकर खड़ी हो जाती है और वो सब के सब हमारे MC बैंड बजाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। उसे लगता है कि अगर ये सच में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी यानी कि तीसरे दर्जे का तलवारबाज है तो उसके लिए ये सब झेलना बिल्कुल मामूली बात होनी चाहिए। लेकिन तभी हमारी चंगना बड़े मजे से बैठकर पूरा तमाशा देखती है और कहती है कि ये सैनिक तो इतने कमजोर हैं कि इनकी कोई औकात ही नहीं है। इनकी तुलना तो उन तुच्छ गॉब्लिन से की जा सकती है जिनके साथ वो अपनी शुरुआती परीक्षा के वक्त लड़ा था। तभी पहला हमला होता है, लेकिन शाओलिन बड़े आराम से बच निकलता है, जिसे अब कहा गया है कि वो इस पूरी जगह को साफ कर दे और अपना इनाम लेकर यहाँ से निकल जाए। उसे जल्दी घर जाने की इजाजत मिल सकती है अगर वो अपनी ताकत दिखा दे। इतना ही नहीं, वो बड़े होशो हवास में ये बात बताती है। भाई को पूरा यकीन है कि वो और ज्यादा इज्जत कमा लेगा ताकि आने वाले वक्त में उसे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल सके। अब हमारा शाओलिन पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है और खुद को उन खतरनाक अनडेड दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रहा है। इस डंजन में उसका मकसद पूरे 40 मिनट तक जिंदा रहना है या फिर बस उन 20 खतरनाक सैनिकों को मौत के घाट उतारना है। लेकिन देखो तो, अभी से हमारे हीरो के डर के मारे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये औरत बिल्कुल पागल हो चुकी है जो सिर्फ अपनी अना की खातिर इतनी दूर तक चली गई है। ये सब बस उसकी क्षमता को परखने का एक फालतू सा खेल है। खैर, जो भी हो, वो अपना लोहे का खंजर निकालकर दुश्मनों के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। शाओलिन भी अब जीतने की दोनों शर्तों को अच्छी तरह से समझ चुका है, जबकि वो स्केलेटन सैनिक तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ते हैं। वो सब मिलकर हमारे हीरो का कीमा बनाने की पूरी कोशिश में है, बिल्कुल किसी कबाब की तरह। लेकिन सबसे पहले हमारा लड़का उनके वार से बचता है। वो उनके हमले से झुककर निकल जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे 40 मिनट तक बस वक्त निकालना चाहिए या इन 20 को खत्म कर देना चाहिए। इन सारे शैतानों को देखकर शाओलिन अब अपना अगला कदम उठाने वाला है। देखो भाई, हमारा MC एक खतरनाक वार करता है और सीधा पहले सिपाही पर टूट पड़ता है। वो पहले सिपाही को धक्का देकर अगला हमला करने का रास्ता बना लेता है। फिर क्या था, वो उस सिपाही को खत्म करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो उसके सर पर इतना जोर से मारता है कि उसका भेजा ही उड़ जाता है। सर शरीर से अलग हो गया और यहाँ पर हमारे MC ने अपनी पहली बलि ले ली। अब उसे इस बात का अच्छे से एहसास हो चुका है। उसे समझ आ गया है कि एक एक सिपाही को ढेर करने के लिए कम से कम 2 बार तो जरूर वार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। लेकिन असली दिक्कत यह है कि वो सब मिलकर हर तरफ से उस पर हमला कर रहे हैं। वो सब चारों दिशाओं से उसे घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं और यहाँ पूरे 20 सिपाही खड़े हैं, जिसका मतलब है कि शाओलिन को जीतने के लिए पूरे 40 बार सही जगह पर निशाना लगाना होगा। ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन उसकी टीचर के लिए सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस लड़के में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आई, जो वो मौत से डरने के बजाय सीधा खतरे के बीच में कूद गया और वक्त बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। वो पीछे हटने के बजाय सीधा जंग के मैदान में उतर गया है। शुरुआत में तो मैडम को लगा था कि उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाएगी और वो गिड़गिड़ाएगा कि किसी तरह बस ये सब रोक दिया जाए। अरे भाई, इस डंजन में लड़ते हुए हमारा MC उससे काफी सही लगने लगा है। वो तो सच में इसका फैन बन चुकी है और ऊपर से इसके चलने और लड़ने का ढंग देखकर तो कोई भी कहेगा कि लड़का एकदम प्रो है। हर हमले का एंगल इतना सटीक है कि साफ दिख रहा है कि ये कोई नौटंकी नहीं कर रहा। अब तक तो सब असली लग रहा है और वहां हमारा शाओलिन अपनी जान लगाकर पूरी जान झोंककर लड़ रहा है और साथ ही साथ दुश्मन की चाल को समझकर उनके खतरनाक वार से बड़े ही आराम से बच निकलता है। और अगर सच कहूं तो चुंगना को अब एहसास हो रहा है कि ये छोकरा तो उन बाकी के नल्लों से लाख गुना बेहतर है, जिन्हें ढंग से एक तलवार तक पकड़नी नहीं आती थी। लेकिन यार, एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे इस हीरो के साथ, और वो है इसके बिल्कुल घटिया स्टैट्स। पर इससे पहले कि वो उदास होती, तभी चुंगना के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक बात पक्के तौर पर समझ आ जाती है कि इसने तलवारबाजी की क्लास इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि वो अपने उन्हीं स्टैट्स को ऊपर ले जा सके। मतलब स्टैट्स बढ़ाने का पूरा प्लान है इसका। भले ही इसके पास दुनिया के सबसे बेकार स्टैट्स हों, लेकिन भाई ये लड़का तो बुरी तरह हाफने के बावजूद अकेले ही 13 दुश्मनों को ढेर कर चुका है,
इतने सारे शिकार देखकर तो बेचारी चुंगना की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमारा एमसी शाओलिन पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अभी भी घड़ी में पूरे 28 मिनट का वक्त बाकी है दोस्तों। माना कि उसका दिमाग एकदम तेजी से चल रहा था, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में एक तगड़ा झटका लगना तो एकदम लाजमी था। पीछे से एक कंकल ने मौका पाकर उस पर सटीक हमला कर दिया। इससे उसे काफी गहरा जख्म मिला है और ये जालिम औरत यही तमाशा देखना चाहती थी। इस खतरनाक हसीना की हसरत है कि वो एमसी की हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दे। वो चाहती है कि वो बस उसके इशारों पर नाचे और उसकी हर बात माने। वैसे मुझे पता है तुम में से कुछ थरकी लोग इस बात पर बड़े मजे ले रहे होंगे, लेकिन भाइयों, शाओलिन का जज्बा इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ने वाला। उसका दिमाग और हौसला उसे मैदान में मजबूती से टिक रखता है। फिर हमारा भाई अपना हेवी स्लैश वाला कमाल दिखाता है। उसने बस एक ही वार में कई सिपाहियों की छुट्टी कर दी। ये देखकर तो चुन्ना के होश ही उड़ गए कि ये हो क्या रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एमसी ने इस हुनर का इस्तेमाल इतनी सफाई से कैसे किया, क्योंकि खेल की इतनी शुरुआत में ऐसी शक्ति होना नामुमकिन सी बात है। इसके साथ ही उसके शिकार की गिनती 17 हो गई और उसके बाद तो माहौल ही बदल गया। देखो भाई, पहले 18 और फिर पूरे 19 लोगों का काम तमाम हो गया। सबको बिजली की रफ्तार से चीरते हुए हमारा एमसी सबसे आगे निकल जाता है। हमारा लड़का आखिर में अपना 20वां शिकार करके अपना मकसद पूरा कर लेता है। काम तो खत्म हो गया, लेकिन शाओलिन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। वो इतना थक गया है कि उससे सही से सांस तक नहीं ली जा रही, लेकिन इतनी बुरी हालत में भी वो अपनी इंस्ट्रक्टर को घूरता रहता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसने अपना काम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसे इस जुनून में देखकर मैडम को भी बड़ा झटका लगता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ये कैसा अजीब लड़का है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस नए छोरे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये वही लड़का है जिसने इम्तिहान में सबसे बेहतरीन मार्क्स हासिल किए थे। सबने देखा था कि इसने एग्जाम्स में कितना दमदार प्रदर्शन किया था, और अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये सब सिर्फ किस्मत नहीं थी, उसमें असली दम है। अब कहानी सीधा स्टूडेंट काउंसिल के दफ्तर पहुंचती है, जहां पर काउंसिल के बड़े साहब को उन बच्चों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने एसएनए रैंक हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है। तभी उनका असिस्टेंट कहता है कि साहब, आपको एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि आप जरा इस खास क्लास की तरफ भी नजर डालिए। अरे भाई, इस साल का पूरा शेड्यूल ही बदल गया है, क्योंकि इस बार की चुनी गई टीम बड़ी ही अजीब और हटके दिख रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो हमें शाओलिन के बारे में बताती है, एक ऐसा लड़का जिसने सच में अपनी ताकत से सब कुछ तहस नहस कर दिया है और अब तक के सारे मुश्किल रास्ते पार कर लिए, जिसे देखकर खुद प्रेसिडेंट की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ बीमार लोगों के कमरे में माहौल काफी गर्म होता जा रहा है, जहां बेचारी चुंगना की क्लास लग रही है क्योंकि उसने एक नए बच्चे के साथ इतनी सख्ती दिखाई। फिर क्या, वो गुस्से में स्टूडेंट प्रेसिडेंट पर ही भड़क उठती है और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है, जबकि वो बेचारा तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके सिखाने का तरीका जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन मैडम कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि उन्हें सख्त होना ही पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि ये नए बच्चे हैं जिन्हें सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। आखिर में उनकी ये बहस एक ऐसी जगह पर रुकती है जहां कोई फैसला नहीं होता, लेकिन तभी हमारे एमसी को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। जैसे ही वो उठता है, उसे फौरन इस बात का एहसास होता है कि वो इलाज वाले कमरे में लेटा हुआ है और उसके पास, अरे भाई, वहां का रेजिडेंट स्टूडेंट साफ कर देता है कि इस सिमुलेशन में लड़ने से शरीर की थकान दूर नहीं होती, बस इसी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि हमारा एमसी बेहोश हो गया था तो उसे सीधा यहाँ लाया गया, मगर अब शाओलिन पहले से काफी बेहतर है और फिक्र मत करो, वो जल्दी ही पूरी तरह चंगा हो जाएगा। देखो, जब ये सब बातें हो गई तो प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा चुंगना को वहां से दफा होने का हुक्म दे दिया, क्योंकि वो हमारे एमसी के साथ अकेले में गुफ्तगू करना चाहता था। अरे यार, वो मैडम थोड़ी तीखी और नाराज तो जरूर थी, लेकिन अंत में उन्हें प्रेसिडेंट की बात माननी ही पड़ी। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि जाते जाते उन्होंने शाओलिन को एक बार फिर से जता दिया कि वो अपना वादा निभाएंगी और उसे छुट्टी दे देंगी। अब वो जब चाहे तब जल्दी घर जा सकता है, ये उनका पक्का वादा है। मगर साथ ही साथ उन्होंने एक गंभीर चेतावनी भी दे डाली। वो कहती हैं कि जो लोग इतनी दीवानगी से मार्शल आर्ट्स करते हैं, उनका अंजाम अक्सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है भाई। इतना कहकर चंगना ने दरवाजा जोर से पटका और निकल गई। बेचारे के मुंह पर ही दरवाजा बंद हो गया। लेकिन हमारा लोकी भाई अलग ही है। लोकी को लगता है कि ये लड़की बाकी सबसे काफी ज्यादा मजेदार और अलग है। जहां बाकी सब उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, वहीं लोकी का ध्यान कहीं और है। खैर, उन सब बातों को छोड़ो, अब प्रेसिडेंट को कुछ जरूरी बातें बतानी है। वो शाओलिन से पूछता है कि क्या उसने वो नियम पढ़ा है जिसमें उसे रोका गया है। वहां साफ लिखा है कि एक साथ इतने सारे कोर्सेज लेना सही नहीं है। ओ भाई, तलवारबाजी, तेजी से घूमना और ताइजुत्सु तो शारीरिक ताकत वाले रास्ते हैं।
ये सारे कोर्सेज सिर्फ जिस्म की काबिलियत बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। वहीं ध्यान लगाना, जादू टोना और खतरे को पहचानना जादू से जुड़े हुए हैं। ये सब जादू वाली दुनिया के हिस्से हैं जो शारीरिक ताकत से बिल्कुल अलग हैं। अब क्योंकि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से अलग तरह से आगे बढ़ते हैं, तो दोनों को एक साथ सीखना सुनने में तो काफी फायदेमंद लगता है, लेकिन इसका असर शरीर पर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि ये जान निकाल देने वाला काम है। जैसे जैसे आप इसमें गहराई में जाओगे, हर रास्ता और भी ज्यादा उलझता चला जाएगा। अरे भाई, जब कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाई के दूसरे साल में कदम रखता है, तब इन दोनों शक्तियों को साथ लेकर चलना गले की हड्डी बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अब उसे पहले से 7 गुना ज्यादा ताकत खर्च करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा ऊर्जा संभालना किसी भी स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। लेकिन हमारा MC शॉलिन ये सब पहले से ही जानता है, उसे सब समझ आ रहा है। वो इसे एक पेड़ की तरह देखता है, जहां ऊपर जाने पर टहनियां एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। उसे पता है कि आगे चलकर ये दोनों रास्ते बिल्कुल जुदा हो जाएंगे। अरे यार, ये कल्टीवेशन का पूरा खेल ही ऐसा होता है। और भले ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन हमारा MC हार मानकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। साथ ही भाई का हुनर ही उसकी जीत की असली चाबी है ना? MC का ऐसा हौसला देखकर प्रेसिडेंट भी दंग रह जाता है। अभी उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक मैसेज आता है, जिसमें प्रिंसिपल ने हमारे लड़के की सारी क्लासेस को हामी भरती होती है। प्रेसिडेंट वहां से निकलते हुए उसे यकीन दिलाता है कि शाओलिन के लिए नया वक्त तैयार किया जाएगा ताकि सब कुछ ठीक रहे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि प्रिंसिपल का ये मैसेज इतने सही मौके पर आया कि खुद शाओलिन भी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि क्या ये बंदा हर वक्त उस पर नजर रख रहा है, या फिर ये सब उसकी काबिलियत की वजह से है। खैर, अब प्रिंसिपल की बात चली है तो चलो उनके आलिशान दफ्तर में चलते हैं। अरे यार, यहाँ हमारे बुढ़ाऊ चाचा का चेहरा एकदम उतरा हुआ है और वो काफी दुखी दिख रहे हैं। उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। तभी वहां डॉन एकेडमी का कंट्रोल सिस्टम प्रकट होता है। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं, बल्कि एक रूहानी ताकत है जो उससे पूछती है कि भाई आखिर माजरा क्या है। वो बेचारी सवाल करती है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो उल्टा उसके मजे लेने लगता है। वो उस प्रोग्राम का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसने एक सुंदर एनिमे लड़की का रूप धार रखा है। देखो भाई, एनिमे लड़की बनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तो अभी के लिए अलग है। वो जोर देकर बताता है कि वही पूरी एकेडमी की जान है और सब कुछ उसके हाथ में है। ये सिस्टम इतना खास है कि सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही इसका एक्सेस दिया गया है। अब भाई, पूरे 100 साल इस खिसियाए हुए बुढ़ाओं के साथ बिताने के बाद ये प्रोग्राम तो पूरी तरह पक चुकी है और उसे लगता है कि ये आदमी बड़ा ही पकाऊ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बुढ़ाऊ आज इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। वो सोचती है कि इतनी कड़वाहट किस लिए, जबकि नया बैच तो एकदम लल्लन टॉप आया है, खास करके तब जब इन्हें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं और सब कुछ सही जा रहा है। भाई, हद तो तब हो गई जब उन्हें एक SS रैंक वाला स्टूडेंट मिल गया। अब प्रिंसिपल असली वजह बताता है और स्टैट्स की बातें छेड़ने लगता है। वो समझाता है कि एक आम इंसान की ताकत 10 पॉइंट्स के बराबर होती है, वहीं एकेडमी में आने वालों की ताकत 20 तक जाती है। लेकिन हमारा शाओलिन तो अलग ही है। बेचारा शाओलिन सिर्फ 9 पॉइंट्स पर अटका हुआ है, जो देखने में भी बड़ा दुख भरा लगता है। मतलब हमारा भाई एक आम इंसान से भी गया गुजरा है। क्या ही कहें अब। उसे तो वो खास हुनर भी तब मिला जब सब कुछ बीत चुका था। इसका मतलब तो साफ है कि दाखिला मिलना हमारे शाओलिन के लिए पूरी तरह नामुमकिन था कि उसे ये खत मिल सके, क्योंकि उसके पास बिल्कुल घटिया स्टैट्स हैं। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम होशियारी दिखाते हुए सोचने लगती है कि शायद उनसे ही कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती हुई होगी। लेकिन असली कहानी तो यहाँ है कि यही सबसे बड़ी असली दिक्कत है। अब हेडमास्टर बताता है कि जब उसने डेटाबेस की जांच की तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज आई जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां पर तो बिल्कुल 0 रिकॉर्ड्स दिख रहे थे शाओलिन के दाखिले के नाम पर। प्रिंसिपल समझाता है कि इस साल करीब 1400 बच्चों ने अपना नाम लिखवाया है, लेकिन यहां पर एक खत कम पड़ रहा है। और ऐसी अजीब चीज तो आज तक कभी भी इस एकेडमी के पूरे इतिहास में नहीं हुई थी। अब क्योंकि ये वर्चुअल लड़की ही पूरे सिस्टम को संभालती है, तो वो उसी से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है। वो लड़की बताती है कि उन पूरे 1307 खतों में उसे कोई भी गलती नहीं मिली। अरे भाई, अब ये बुद्धा जिद पर अड़ गया कि मुझे शाओलिन की वो चिट्ठी देखनी है। लेकिन वो लड़की भी बड़ी खतरनाक निकली। मजे लेते हुए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि भैया, मैं तुम्हारी इस काम में रत्ती भर भी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि उसके पास इतनी पावर या हक ही नहीं है कि वो उस खास चिट्ठी को देख सके। बस ये सुनते ही उस बुद्धे के तो होश ही उड़ गए। बेचारे की तो जैसे सांस ही अटक गई हो और हालात बिल्कुल खराब हो गई। इतना बड़ा झटका लगा कि मानो अभी उसे दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी ऐसा हो सकता है। एकेडमी की पूरी इजाजत होने के बावजूद भी उसकी वहां डाल नहीं गली। एक मामूली सी चिट्ठी देखने के लिए भी उसके पास कोई परमिशन नहीं थी। वहां का सिस्टम भी थप्पा लगा देता है कि भाई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो लड़की भी उसे भरोसा दिलाती है कि वो खुद ये देखकर हैरान रह गई है। खैर, अपनी बेइज्जती को हजम करते हुए वो बुद्धा हार मान लेता है। वो सोचता है कि चलो अभी के लिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इसकी जगह वो उस लड़की को एक नया और जरूरी काम सौंप देता है। वो उसे कहता है कि इन सारी एडमिशन वाली चिट्ठियों का एक बैकअप बनाओ और उन्हें लॉक कर दो। इतना काम तो वो लड़की बड़े आराम से उसके लिए कर सकती थी, इसलिए वो बिना कोई वक्त गवाए तुरंत उन चिट्ठियों को सुरक्षित करने में लग जाती है और देखते ही देखते वो उन्हें लॉक करने का सारा काम शुरू कर देती है। अरे भाई, इनके पास पूरे 1359 खत हैं और ये सारे के सारे अब पूरी तरह से ऐसे छुपा दिए गए हैं कि इन्हें सिर्फ वहां के बड़े साहब या बड़े अफसर ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस एक वही फाइल बंद है जो कि शाओलिन की है, जिसे कोई खोल भी नहीं सकता, और इससे ये साफ हो गया है कि उसकी हिफाजत सबसे तगड़ी है। तभी वो लड़की ये समझ जाती है कि शायद बड़े साहब अपनी पूरी जान लगा रहे हैं ताकि किसी को भी उस खोए हुए खत के बारे में भनक तक न लगे कि उसका वजूद भी है। बड़े साहब भी इस बात को मान लेते हैं और बताते हैं कि वो जल्द ही उस नई दुनिया में लौट जाएंगे, और उनके जाने के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा बंदा उनकी पीठ पीछे आकर हमारे एमसी की तरक्की के बीच में टांग आए। बाकी सब के लिए वो चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम ही इस पूरी एकेडमी के कामकाज को खुद संभाले। फिर ये बातें वहीं खत्म होती हैं और अगले ही दिन हम सब सीधा पहुंच जाते हैं वहां के खाने वाले कमरे में। वहां एक लड़की शाओलिन को देखकर डर के मारी जोर से चीख पड़ती है। देखो यार, हमारा वही लड़का उसके सामने बैठा है जो आजकल हर जगह छाया हुआ है और सबका पसंदीदा है। वो उसे बताती है कि भाई, तेरी किस्मत तो बिल्कुल फूटी हुई है, क्योंकि ये चोंग ना तो पूरा का पूरा एक सरफेरा पागल है, लेकिन हमारा एमसी उसकी बात को समझ गया, पर वो ये जानना चाहता है कि क्या सिर्फ उस्ताद लोग ही उस खास और अनोखे सिम्युलेशन वाले मैदान में जा सकते हैं। मजेदार बात तो यह है कि उसे पता चलता है कि दूसरे लोग भी वहां जा सकते हैं अगर उनके पास इजाजत हो, और खासकर अगर वो अपनी क्लास के मॉनिटर हों। भाई, मॉनिटर के पास तो इतनी ताकत होती है कि डेटा संभालने जैसी कई चीजें देख सकता है, जैसे कि इजाजत देना और किसी भी दरख्वास्त को मंजूरी देना, और यहां तक कि बच्चों के लिए होलोग्राफिक मैदान का रास्ता खोलना भी उसके हाथ में है। और अगर उसे खुद के लिए वो जगह चाहिए तो वही मॉनिटर अपनी खुद की दरख्वास्त वहां डालकर उस मैदान को बिना किसी की मंजूरी लिए मजे से इस्तेमाल कर सकता है। फिर दरख्वास्त जमा करने का पूरा नया तरीका उसे वहां समझाया जाता है। अब उसे बस इतना करना था कि देखो भाई, अब मैदान में स्टूडेंट मोड को चालू कर दिया गया है और अब यहां पर असली ट्रेनिंग सिमुलेशन शुरू होने वाली है। शाओलिन बेचारा अपनी उस सीनियर को इतनी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन वो लड़की उसे ताना मारती है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं। वो कहती है कि नए बच्चों की उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं क्योंकि ज्यादातर उनका रास्ता रोक दिया जाता है। पर यहां तो मजा ही आ गया। अरे भाई, हमारा एमसी तो इतना खतरनाक है कि उसका काम एक पल में हो गया, जिससे उस सीनियर की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। क्योंकि भाई, इस पूरे काम में आमतौर पर पूरे 3 हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन यहां तो सब कुछ तुरंत हो गया। ये सिमुलेशन मोड सिर्फ बड़े सीनियर्स के लिए बना है, क्योंकि इसका खर्चा कम से कम 500 पॉइंट्स है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। अगर यहां गलती से भी हार गए तो सारे पॉइंट्स पानी में चले जाएंगे। ये सब सुनकर शाओलिन को अब असलियत का एहसास होता है, क्योंकि उसके पास अभी बैंक में सिर्फ 800 पॉइंट्स ही पड़े हैं, इसलिए वो किसी भी हाल में हारने का खतरा नहीं उठाना चाहता। तभी उसे अचानक अपने उस प्रिंसिपल की कही हुई वो जरूरी बात याद आती है, जिन्होंने साफ कहा था कि जो भी टॉप 3 बच्चे होंगे उन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा। भाई, उस नई दुनिया में कदम रखने के लिए ये एक बड़ा और जरूरी मौका है। देखो यार, इम्तिहान के खत्म होते ही मॉनिटर का चुनाव फिर से होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ऐसा सुनहरा मौका हमारे एमसी के पास दोबारा लौटकर नहीं आने वाला। लेकिन रुको, ये वोंग तो हमारे बंदे को नीचे गिराने की गंदी साजिश रच रहा है। अरे भाई, हालात और भी बिगड़ने वाली है, क्योंकि अभी के लिए माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। क्लास 7 में 2 ही बड़े खिलाड़ी हैं, एक श्याओ और दूसरा वो वोंग डेलिन। अगर गलती से भी वो मॉनिटर बन गया तो समझो हमारे एमसी की किस्मत ही फूट जाएगी। उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो सिमुलेशन फील्ड का फायदा कभी नहीं उठा पाएगा। इसीलिए दोस्तों, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे शाओलिन को अब किसी भी हाल में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाना ही होगा। उस सीनियर लड़की से अपनी सारी बातें पूरी करके वो फौरन वहां से निकलने लगता है। वो तो चला गया, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी बस यही बात सोचे जा रही थी। उसे एहसास होने लगा कि ये लड़का तो वाकई में दिन रात एक करके बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तभी तो उसे समझ आया कि आखिर क्यों यही बंदा क्लास का मॉनिटर बनने के लायक था। खैर, अब जिम वाले कमरे का हाल देखो, जहां बाकी सबके होश पूरी तरह उड़े हुए हैं।
अरे यार, वहां तो लोग गुस्से में बौखला गए हैं और सबका दिमाग घूम चुका है। सबको यही हैरानी हो रही है कि इतने कमजोर स्टैट्स वाला बंदा कैसे मॉनिटर की कुर्सी तक पहुंच गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा एमसी मॉनिटर बन गया है। भाई ये तो अलग ही लेवल का खेल हो गया। अरे भाई, यहाँ क्लास 6 का लियांग जुआ दिखता है और दूसरी तरफ वांग डेलिन का गुस्सा तो आसमान छू रहा है। वो गुस्से में बॉटल को कुचल देता है और जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसे बहुत जलन हो रही है। उसका दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि उनके काउंसलर ने एक अजीब सा फैसला सुना दिया है। वो अपने टीचर चिन्युएन की बेइज्जती करने लगता है और उन्हें बहुत बुरा भला कह रहा है। उसका कहना है कि ये टीचर खुद अपने जमाने में एक बेकार स्टूडेंट हुआ करता था, इसीलिए अब ये टीचर जानबूझकर उन बच्चों की तरफदारी कर रहा है जो सबसे नीचे हैं। उसे लगता है कि टीचर इन निकामे लड़कों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। वांग डेलिन की हालत देखने लायक है। वो पुरानी बातों को याद करके अंदर ही अंदर जल रहा है। उसे वो वक्त याद आता है जब श्याओई ने सबके सामने उसकी बुरी तरह बेइज्जती की थी। पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक बन गया था। और तभी उसका चमचा जुआई एक मशवरा देता है। जुआई कहता है कि भाई, हमें शाओलिन को सबक सिखाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना। वो कहता है कि 3 महीने तक रुको मत, अभी के अभी उसकी बैंड बजा देते हैं। देखो यार, इस चमचे की पहुंच ऊपर तक है और इसकी एक सीनियर से गहरी दोस्ती है। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर वो अब शाओलिन को बर्बाद करने की साजिश रचने लगता है। वो दिमाग लगा रहा है कि कैसे इस लड़के को नीचा दिखाया जाए और चोट पहुंचाई जाए। उसकी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह शाओलिन का बुरा हाल हो जाए। अब जरा हमारे एमसी की तरफ देखो। वो इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर है। वो तो पूरी जान लगाकर पसीना बहा रहा है और खतरनाक कसरत कर रहा है। उसका बस एक ही मकसद है कि वो खुद को मजबूत बना सके और दिन रात मेहनत कर सके। जब उसकी आज की कड़ी कसरत खत्म हुई तो हमारे एमसी ने तय किया कि अब उसे वापस अपने कमरे में जाना चाहिए। और वो सोचने लगा कि रोज की ये मेहनत उसे कुछ ही दिनों में कितना ताकतवर बना देगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ने अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश की तो वो हिला तक नहीं। इसका मतलब साफ था कि किसी ने बाहर से कुंडी चढ़ाकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था।